समर वैकेशंस बच्चों के लिए सिर्फ हॉलीडे नहीं होते, बल्कि ये वो समय होता है जब बनती हैं मेमोरीज। चाहे वो नाना नानी के घर की हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे इस समय पे करते हैं उसकी। पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन कम होता है, इसलिए उनकी इमेजिनेशंस को पंख मिल सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट को पहचान करके हम उन्हें गाइड करें कि किस तरह से वो अपने इस ब्यूटीफुल टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको आज की वीडियो में बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी जैसे एज ग्रुप के लोगों की स्वीटेस्ट मेमोरीज में होता था नानी का घर। डे 1 से डे एंड तक गर्मियों की छुट्टियों में पूरा टाइम हम नाना नानी के घर ही रहते थे। समय के साथ समय बदलता है और अब उतना समय हमें स्पेंड करने को नहीं मिलता, ना हमारे बच्चों को। तो हम लोग तो ज्यादातर एक ही साथ प्लान करते हैं, सब सिस्टर्स वगैरह मम्मी पापा एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और इस बार भी ऐसा ही कुछ प्लान बनाया हम लोगों ने। केवल 4 डेज के लिए हम लोग गए अपनी छोटी सिस्टर्स के पास और बच्चों के लिए कुछ इस तरह के गिफ्ट्स मैंने चुने जो उनकी छुट्टियों को थोड़ा सा प्रोडक्टिव और मज़ेदार बना दें। जैसे कि मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा दूरी बना करके वो इन चीज़ों को एंजॉय करें और कुछ ना कुछ नया सीख सकें। और आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों ने जब इनको ओपन किया तो कैसा रिएक्शन था उनका और बच्चों का एक्सपीरियंस इन गिफ्ट्स के साथ कैसा रहा वो भी शेयर करूंगी। और बस अब हम पहुंचने वाले थे अपने घर, यानी कि मेरी सिस्टर्स के पास। और पापा हमेशा लेने आ जाते हैं हमें स्टेशन पे। हालांकि काफ़ी एजड है लेकिन उनसे सब्र नहीं होता। वो पहुंच गए थे स्टेशन और बस घर आते ही तो जैसे मम्मी वगैरह से मिल के तो बेस्ट मोमेंट लगता है जिस समय सबसे मिलना जुलना होता है। मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। समर वैकेशन का ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है जब हम अपनी फैमिली से मिलते हैं। तो एक ट्रिप ज़रूर होनी चाहिए बच्चों के साथ, जिससे कि हम अपनी फैमिली बॉन्डिंग को बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ और इससे फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है ना बच्चों को भी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। मेरी सिस्टर की जो बेटी है वो 14-15 ईयर्स की है और डोर से ही उसकी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। तो डोर पे देखिए ये जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो हैंडमेड हैं। और देखिए ये कार्डबोर्ड के पीसेस से उसने नेम प्लेट को डेकोरेट किया है। और जब मैं एंटर कर रही थी तभी मैंने इन चीज़ों को नोटिस कर लिया था। मैंने सोचा था वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जबकि घर से तो बिल्कुल ये बात सोच के नहीं आए थे कि उत्सवी की हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि सच में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसने बिल्कुल जो छोटे से जब छोटी थी ना तब से लेकर के अब तक जो भी चीज़ें ये बनाती जा रही है वो अपने रूम में सेट करती जा रही है। मतलब बहुत अच्छी तरह से केयर करके संभाल करके उन चीज़ों को रखा हुआ है। तो यही एक मैसेज मुझे यहाँ से मिला कि जिस तरह से इसने अपनी छोटी से छोटी क्रिएटिविटी को भी संभाल के रखा है, वैसे ही आप भी अपने बच्चे के लिए एक वॉल, एक कॉर्नर घर का ज़रूर ऐसा दें जिस पे वो अपनी छोटी छोटी सी इस तरह की इमेजिनेशंस को, इस तरह की ड्राइंग्स को लगा सके। वास्तव में देखिएगा वो वॉल आपकी सबसे सुंदर वॉल होगी, आपके घर की एक मेमोरी बनाएगी और आपके बच्चे को हमेशा प्रेरित करेगी कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की। सच में ना इसने कोई तैयारी ऐसी की हुई थी और ना मैंने कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। बस कोई ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, कुछ भी नहीं है। सिंपल मैं मोबाइल फ़ोन से शूट कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको बचपन से बड़े होते हुए मैं पेंटिंग्स में देख रही हूँ। स्क्रैप बुक भी बहुत सुंदर बनाई थी और ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रियल डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है ये और हैंड पेंटेड है। कितनी फिनिशिंग इसके हाथ में आ गई, क्योंकि बचपन से ये कुछ ना कुछ इस तरह का क्रिएटिविटी करती आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को देख के बिल्कुल विश्वास हो गया मुझे कि मैं बिल्कुल सही गिफ्ट इसके लिए लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई थी कलमकारी किट इसके लिए, बहुत ही सही लगी। ये देखिए इस तरह के कलर्स इसके साथ आए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। पूरा कंप्लीट होने के बाद में भी काफ़ी सारे कलर्स इसमें बच जाएंगे। आप और भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जो डिज़ाइंस हैं वो भी इसमें दिए गए हैं और साथ में MDF बोर्ड ऑलरेडी इसमें ड्रॉ है डिज़ाइन। तो देखते के साथ ही इसका मन मचलने लगा इसको पेंट करने के लिए। और जब इसने पेंटिंग स्टार्ट की तो जो और इसकी कजिन्स थी, यानी कि मेरी बहनों की बेटियां, मेरी बेटी, सब लोग इसके साथ स्टार्ट हो गए करने कि ऑलरेडी इसमें सब डिज़ाइन बना हुआ था। बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, सिर्फ कलर्स और ब्रश उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से साथ में बनाई गई चीज़ें आपको भी याद होगा, आपने भी बचपन में कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें की होंगी ना। और देखिए बिल्कुल मोबाइल
मोबाइल स्क्रीन से दूर, दोनों मगन थी इसको करने में। भले ही इसको काफ़ी पेशेंस के साथ करना था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन बहुत खूबसूरत रिजल्ट इसका निकल के आया। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार हुई। अगर हम वास्तव में ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रहें, तो इस तरह की क्रिएटिविटी जो इंडियन आर्ट की फॉर्म में आजकल बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, उनसे उन्हें जोड़ना ही होगा। और अगर एक बार उन्हें सही डायरेक्शन मिल गई तो मोबाइल स्क्रीन ये सब चीज़ें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसके साथ ही कुछ इस तरह के गेम जो बच्चों के ब्रेन को एक्टिवेट करें, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाएं, तो इस तरह के गेम्स बच्चों को ज़रूर से ज़रूर ला के देने चाहिए। बल्कि उनके साथ खेलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले तो इतनी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, अब हमारी फैमिलीज़ काफ़ी छोटी हो गई हैं, तो बच्चों को कंपनी नहीं मिल पाती है, तो हमें ही उनकी कंपनी बनना पड़ेगा। थोड़ा सा मोबाइल से हमें भी दूरी बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने बच्चों के साथ इस तरह के गेम्स वगैरह खेलने में भी अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएँ। और देखिए एक बहुत ही बढ़िया पज़ल आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ, जो ना केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये इस तरह का एक हाउस पज़ल है, बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद, और पूरा टेक्निकल होता है, तो बच्चे इसमें ना बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसको बनाने में। पूरा इसका मेथड दिया रहता है कि किस तरह से इसको बनाना है। अगर आपने इस तरह का पज़ल कभी खेला हो, कभी दिया हो गिफ्ट, या फिर कभी बनाया हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने अपनी बेटी को दिया था, तो वो अभी तक वो याद करती है उसको कि मैंने एक घर बनाया था जब मैं छोटी थी। तो इस तरह की मेमोरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह की चीज़ों से। तो देखिए इस तरह के इसमें पीसेस दिए रहते हैं, जिसमें एक एक खिड़की, दरवाज़ा, बालकनी, छत, टेबल, चेयर, पूरा एक सेटअप होता है घर का, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे उसको बनाने में। तो इस तरह से कुछ होल्स होते हैं, उसमें इसके पीसेस को सेट करना होता है। ये मेरी दूसरी वाली बहन की बेटी है, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इलीना है इसका नाम, और बहुत ही प्यार से ये अपने घर को बनाने में जुट गई थी। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना, बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। तो सब बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देख रहे थे कि किस तरह से ये बन रहा है धीरे धीरे करके, और अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे कि यहाँ पर ये सेट होगा, वो सेट होगा। तो इस तरह से ना ग्रुप एक्टिविटी की तरह बच्चे लेते हैं, और काफ़ी इंजॉयबल था ये, और चैलेंजिंग भी, क्योंकि एक एक पीस को बड़े ध्यान से देख करके सही एंगल से उसको अटैच करना था। तो थोड़ा बहुत तो मिलजुल के तैयार किया, फिर इलिना ने अपने आप ही इसको कंप्लीट किया, क्योंकि जिस समय हम सब मिल जाते हैं तो हमें कहीं बाहर घूमने भी जाना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें करनी होती है ना, तो कंसंट्रेशन इसमें चाहिए। तो उसने घर पर ही बाद में इसको तैयार किया, फिर मुझे वीडियो क्लिप्स भेजी बना करके। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि इलिना ने इसको बना लिया है अपने आप, और मतलब गाइडेंस तो इसमें दी गई है, लेकिन बच्चों को पूरा इसमें माइंड अपना खर्च करना पड़ता है, तब जा कर के ये पूरे घर का सेटअप तैयार होता है, क्योंकि आखिर घर है ये, और घर बनाना इतना आसान नहीं होता। इलिना ने इसे अपने हाथ से बना करके मुझे भेजा। आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। और बस हो गया हमारा 4 डेज़ का समय कंप्लीट, और बस यादों को समेट कर अपने साथ ले आए वापस, और लग गए अपने काम पर। तो यहाँ पर भी मैं बच्चों को, क्योंकि क्राफ्ट सिखाती हूँ, इस समय समर कैंप चल रहा है हमारे यहाँ, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ चल रही हैं। तो मतलब ये है कि मुझे तो टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलते चलते आपको एक और एक्टिविटी ऐसी दिखा जाती हूँ, जो आप करवा सकते हैं अपने बच्चों से। जैसे कि अभी तो जो चीज़ें मैंने दिखाई वो बाज़ार से ख़रीद के दिखाई थी, लेकिन देखिए क्लास 1 की स्टूडेंट है, और समर एक्टिविटीज़ में इसे वर्क मिला है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल यूज़ करके एक यूज़फुल चीज़ बनानी है। तो मैं इसे बनवा रही हूँ पेन स्टैंड, एक पुरानी बॉटल को यूज़ करके। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथ से करे। जो काम ऐसा है जो ये नहीं कर सकती, वो हम हेल्प कर दें इसकी, मतलब साथ में इसको ही करना है जो इसको वर्क मिला है। ये मेरा हमेशा से मानना रहता है कि बच्चे को जो भी काम मिला है उसको खुशी खुशी उसे खुद ही करना है। हाँ, हमें गाइड करना है, हमें सब कुछ बताना है कि किस तरह से वो बच्चे कर सकते हैं। बट इससे ना बच्चे थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी सीखते हैं, और थोड़ा उनका माइंड भी शार्प होता है। देखिए कितना खूबसूरत सा इसने अपने आप पेन स्टैंड तैयार किया हमारी हेल्प से। तो इस तरह से बच्चे जो भी एक्टिविटी करें, स्कूल की तरफ से मिली है, उसको हंसी खुशी बच्चों से कराना चाहिए।
मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना है कहते हुए कि ये काम मिला है, बहुत ज़्यादा काम मिला है स्कूल से। लेकिन ये जो समर हॉलीडेज़ में काम मिलते हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चों को करना चाहिए और हमें करवाना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बच्चों का माइंड शार्प होता है, रिलैक्स होता है थोड़ा, तो वो जो चीज़ें छोटी-छोटी सी चीज़ सीखते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी बात मेरी सही लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं तो अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।